स्क्वायर स्क्वायर मतलब अभी हाल देखा अपन ने क्या होता है। स्क्वायर कोई सी भी संख्या का अगर स्क्वायर लिखा है तो उसके ऊपर एक छोटा सा 2 लगा रहेगा, उसकी घात 2 होती है, पावर 2 बोलते हैं उसको। ठीक है, उसका मतलब क्या हो गया कि 1 के ऊपर अगर 2 लिखा है तो इसी 1 का इसी में 2 बार गुणा। ठीक है, अगर 2 के ऊपर 2 लिखा है तो 2 का 2 में 2 बार गुणा, कितना हो जाएगा 4। 3 के ऊपर 2 लिखा है, 3 का 3 में 2 बार गुणा 6 हो जाएगा। 4 का लिखा है 4 गुणित 4, 3 त्रिया 9 और 4 चौक 16 हो जाएगा। 5 का 5 में गुणा होगा, 50 में कितना हो जाएगा ये 25, और 6 का 6 में गुणा तो कितना हो जाएगा 6 36। ऐसे किसी का भी निकाल सकते हो आज के बाद, है ना, कुछ भी समस्या नहीं। कभी भी बोला, डायरेक्ट बोला अगर कि 12 का स्क्वायर निकालो तो आपको सीधा 12 लिखना है, ऊपर ऐसा स्क्वायर लिखना है। 12 गुणित 12 का गुणा कर देना है, 12 दूनी 24 का 4 हासिल आया 2 आएगा ना 24 में। 12 एकम 12, 12 और 13 और 14, ये 144 आ गया। निकाल लोगे किसी भी संख्या का स्क्वायर। 8 का बोल दिया कि भाई 8 का स्क्वायर निकालो, तो कैसे निकालोगे? 8 का वर्ग 8 गुणित 8, 8 ऊटी 9 का कितना होगा बताओ फटाफट, स्पीड से बताओ। 9 का स्क्वायर 81, 10 का कितना होगा बताओ? वेरी गुड, निकाल लोगे ऐसे पक्का। जैसे अब मैं डायरेक्ट बोलूँ, डायरेक्ट भी बता सकते हो ना, बता सकते हो कि बताओ तो 1 का वर्ग क्या हो जाएगा 1, 2 का वर्ग क्या हो जाएगा 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, उसका उसमें गुणा कर दो 2 बार फटाफट, बोल के करो। 4 चौक 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का 7 का गुण 50, 8 का 11 का स्क्वायर करके बताओ 121, कितना हो जाएगा 121। निकाल लोगे ना ऐसे पक्का। ठीक है, अब इसमें कुछ 1-2 ट्रिक है, वो ट्रिक देख लो, काम देगी। जैसे इसने एक अच्छी सी बता रखी है, बहुत अच्छी ट्रिक बता रखी है। जैसे कि 11 का स्क्वायर क्या होगा, 1 का स्क्वायर क्या होगा बताओ? 1 का स्क्वायर क्या होगा 1। अगर इसी 1 को 2 बार करके 11 बना दे तो इसका स्क्वायर क्या होगा? अभी हाल निकाला ना अपन ने 121। क्या परिवर्तन आया इसमें कि ये 1 जो था ये आइट साइड में हो गया और बीच में क्या आ गया 2। उसी प्रकार अगर 111 का स्क्वायर निकालेंगे, ये 1 को 3 बार लिख दिया तो इसमें क्या होगा? अभी 1 साइड में हुआ था ना, तो ये 1 तो साइड में होगा इसे, ये बीच का 2 था, 2 भी साइड में हो जाएगा और बीच में 3 आ जाएगा। अरे बात समझ में। फिर जैसे ये हो गया, फिर अगर 1011 का स्क्वायर करना चाहे तो इसमें क्या होगा? ये 1 भी साइड में हो जाएगा, ये 2 भी साइड में हो गया था ना। अब ये क्या होगा? 3 भी साइड में हो जाएगा और बीच में 4 आ जाएगा। क्या हो गया? पूरा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 12 लाख, 34,321। फिर वापिस से अगर इसको 11 आ गया तो 1, 2, 3, 4 और 5 का स्क्वायर आ गया, तो फिर क्या ये 1 तो साइड में था ही सही, 2 भी साइड में था, 3 भी साइड में था, तो क्या होगा? 4 भी साइड में हो जाएगा और बीच में 5 आ जाएगा। कर लोगे ऐसा? अगर बड़ा क्वेश्चन लिखा हुआ है तो वो भी कर लोगे, नहीं कर पाओगे? ठीक है, कितनी संख्या है इसमें? 1, 2, 3, 4, 5, तो ये कहाँ से शुरू हो गया? 5 से 4, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1। उसी प्रकार अगर 1, 6 बार आ जाए, 3, 4, 5 और 6 बार 1 आ जाए, तो क्या करना है आपको? सीधा बीच में 6 लिख लेना है। 6 के बाद इधर क्या आ जाएगा? 5, 4, 3, 2, 1, 5, 4, 3, 2, 1। कर लोगे पक्का। निम्नलिखित क्या लिखा है? पहला क्वेश्चन 5.1 का, निम्नलिखित संख्या के वर्गों के इकाई अंक क्या हो? सबसे पहले क्वेश्चन पूछा वर्गों के इकाई अंक, नई चीज आ गई। आपको देखना है कि वर्गों के इकाई अंक, तो जो इकाई चीजें हैं उनके वर्ग निकाल लो सबसे पहले। कौन कौन सी है? देखो, अगर अपन शुरू करते हैं तो 1 है ना, 1 अंक वाली संख्या कौन सी है? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 तो दहाई का हो गया, इसलिए 0 लिख लेंगे अपन। और इन सभी का स्क्वायर निकाल के देखो क्या क्या संख्या आती है। सभी का स्क्वायर निकाल के देखो, निकाले ना अभी? देखते जाओ इधर, सभी बोलते जाना। 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1, 2 का 4, 3 का 4 का 5 का 6 का 7 का 8 का 9 का और 0 का 0 में 2 बार गुणा करेंगे 0 आएंगे। ये जो वर्ग निकाले हमने, इस वर्ग का इकाई अंक क्या आया ये देखो। सबसे पहले इकाई अंक, इसका तो 1 ही अंक है, तो इसका 1 का इकाई अंक क्या आया? वर्ग का 1।
2 का इकाई अंक क्या आया 4, 3 का इकाई अंक क्या आया 9 और 4 का 6 आया। इकाई अंक 16 तो 2 चीजें हो गई, दहाई हो गया, इकाई और दहाई, तो इसका इकाई अंक क्या आया, मतलब जिस संख्या का आखिरी अंक 4 होगा उसका स्क्वायर का आखिरी अंक क्या होगा 6। नहीं आ रही बात समझ में? जैसे इसका एक अंक है ना 4, तो इसका लास्ट अंक क्या आया 6। अब देखो एक दिमाग सर, ये 14 है, क्या है 14। इसी 14 का स्क्वायर निकाले अपन, 14 में 14 का गुणा करें तो क्या होगा, 14 चौक 56 का 6 हासिल आया 5, 14 एकम 14, 14 और 5 196। जिसका इकाई अंक 4 था उसके वर्ग का इकाई अंक क्या आया 6। कहाँ से, ये 4 का आखिरी में 6 रहता है, यहाँ से दिमाग लगा अपने। 5 का इकाई अंक क्या रहता है 5, ये रहा पीछे। 6 का इकाई अंक क्या रहेगा 6, 7 का इकाई अंक क्या रहेगा 9, 8 का इकाई अंक क्या रहेगा 4, 9 का इकाई अंक क्या रहेगा 1 और 0 का इकाई अंक 0। आगे बात समझ में? किसी भी संख्या में जैसे 19 आ गया है ना, तो 19 गुणित 19 करना पड़ा दिया, आखिरी अंक इसका क्या है 9 है, तो 9 का इकाई अंक क्या आना चाहिए आखिरी का 1 आना चाहिए। अपन करते हैं 19 नमक 171 होता है, उसका 1 हासिल आया 17, 19 से कम 19, 19 और 17 कितना हो जाएगा 26, 19 और 17 36 हो जाएगा, 361 आखिरी अंक 1 आ गया। ये 9 का 81 था 1 आया था। आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही? पक्का एक कर लोगे? अब ये आपको हमेशा के लिए याद करना है, इसको रटना है, तभी अपन क्वेश्चन सोल्व कर पाते हैं। अपने दिमाग में बैठ जाना चाहिए, और इसमें रटने की जरूरत नहीं है, रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं। जैसे आखिरी अंक 36 आया तो अपने का 6 तो अपने दिमाग में रटा हुआ है, 6 का स्क्वायर क्या होता है 36 का इकाई अंक क्या आएगा 6, तो इसका डायरेक्ट 6 पे टिक कर देना। नहीं आई बात समझ में? देखो इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं अपन, किसका 5.1 का। क्या लिखा है पहले क्वेश्चन में 5.1 के, निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों के इकाई अंक क्या होंगे। पहला लिखा है 81, देखो ध्यान से इधर देख लो। अभी 81 का इकाई अंक क्या है 1, और 1 के वर्ग का इकाई अंक क्या होता है 1 ही होता है। इसका आंसर 1 हो गया डायरेक्ट, पीछे आप चेक कर सकते हो। आ रही बात समझ में? दूसरा क्या लिखा है 272 में पीछे आ गई, इकाई अंक क्या आया 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, तो उसका इकाई अंक क्या है 4। नहीं आ रही बात समझ में? देखो एक और इसमें थोड़ा बड़ा वाला देख लेते हैं, 26,387 लिखा हुआ है क्वेश्चन। लाइन से देखने क्या कर लोगे कि नहीं कर पाओगे? जैसे 7,999 है अगला वाला, 9 का इकाई अंक क्या होता है नामे 81 का इकाई अंक 1, तो इसका आंसर 1 आएगा। नहीं आ रही बात समझ में? क्या पक्का? आखिरी में क्या है 3853, बता दो जाओ मुझे फटाफट क्या है। 3853 है, फिर क्या है अगला 1234, इसमें 3 है, 3 का इकाई अंक क्या होता है 3 3 9, 4 का 16 तो 6 आ जाएगा। इकाई अंक पूछा ना उसने खाली कि इकाई के अंक क्या कर लोगे? पक्का? एक लास्ट वाला लिखा है 5 5 5 5 5, तो अपने को इकाई अंक पे ध्यान देना है। 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, 25 में कौन सा अंक आ जाएगा 5। कर लोगे ना ऐसे क्वेश्चन सारे सोल्व के? नहीं कर पाओगे। उसके बाद दूसरा क्या लिखा हुआ है, मिटा दो इसको, उतारना क्या है इसमें, तो मन से कर लेना, बाद में नहीं कर पाओगे। कर लेना इसको सोल्व यार बेटा। दूसरा बताओ, दूसरा क्वेश्चन क्या है? से पूर्ण वर्ग नहीं है, इनका कारण दीजिए। देखो ढंग से, ये देखो 1057 लिखा हुआ है, ये स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग नहीं है। क्यों नहीं है बताओ? क्योंकि किसी भी संख्या के लास्ट अंक ज़्यादा से ज़्यादा ये चीज़ें हो सकती है। हम कोई सी भी संख्या लिखें, उस संख्या में से इसके अलावा नई संख्या तो आ ही नहीं सकती। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, 10 के आखिरी में 0 आता है, 11 के आखिरी में 1 आता है, 5001 के आखिरी में 1 आता है। इनसे बाहर हो ही नहीं सकता, और इनका स्क्वायर इन अंक के अलावा कोई सा नहीं हो सकता। और इन अंक में 7 कहीं दिख ही नहीं रहा हमको, मतलब 7 से तो कोई सा स्क्वायर नहीं बन सकता ना। इसीलिए क्योंकि इसकी ये किसी के भी वर्ग का इकाई अंक नहीं है, वर्ग का इकाई अंक 7 नहीं हो सकता। आ रही बात समझ में? फिर अगला कौन सा है? अगला क्या लिखा है 23,453, ये लिखा ना, 3 भी किसी का नहीं होता है ना। वर्ग का इकाई अंक 3 नहीं हो सकता।
वर्ग के इकाई अंक ज़्यादा से ज़्यादा कितने हो सकते हैं? मैंने आपको बताया 1 हो सकता है, 4 हो सकता है, 9 हो सकता है, 6 हो सकता है, 5 हो सकता है। 6 तो वापस आ गया था, लिख दिया ना अपन ने। 9 भी लिख दिया, 4 भी लिख दिया, 1 भी लिख दिया और एक 0 हो सकता है। इसके अलावा कोई सा नहीं हो सकता। ठीक है, ये अंक पीछे होंगे तो ही वो किसी का वर्ग होने की उसकी संभावना है। ठीक है, और पीछे कौन से अंक आ गए समझ लो, 2 आ गया, 3 आ गया, और कौन सा है 5, 6, 7 आ गया, 8 आ गया, और कौन सा है? बस ये 4 अंक अगर आए तो वो किसी का वर्ग नहीं हो सकता। आ रही बात समझ में? कर लोगे क्वेश्चन? जिसके पीछे ये आ रहे हैं वो नहीं हो सकते। कौन कौन सा नहीं हो सकता देख के बताओ इसमें से। 7 वाला, 3 वाला, 8 वाला नहीं हो सकता, 2 वाला नहीं हो सकता है। ये 6400 तो हो सकता है, 2 के साथ आएगा। बाकी किसी के साथ 0 आया ना, जैसे 50, 500 के साथ, तो ये 500 किसी का भी नहीं होता है ना। उसकी कंडीशन क्या है कि आगे क्या होना चाहिए? 1 ही होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 1। उसी प्रकार से अपना क्वेश्चन क्या आया था दूसरे का, वो 6400 आया था ना ये, तो ये पॉसिबल नहीं है। 1000 आया था ना, तो ये पॉसिबल नहीं है। आगे 1 होगा तो 10,000 और 100 हो के 10 का स्क्वायर हो सकता है। ठीक है, तो क्या नहीं आना चाहिए? किसी भी संख्या के साथ आखिरी का इकाई अंक क्या नहीं होना चाहिए उसका? 2, 3, 7, 8 और एक 0 भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, 0 सिर्फ किसके साथ होना चाहिए? 1 के साथ। ठीक है, कैसे? जैसे 10 का हुआ तो 10 का क्या हो जाएगा? 100। बाकी 200, 300, 400 किसी का भी नहीं होता है। 431, देखो 431 में एक इकाई अंक किस किस का हो सकता है? या तो 1 का हो सकता है या 9 का। वो ऐसी संख्या होगी जिसका इकाई अंक 1 होगा या इकाई अंक 9 होगा। जब 1 होगा तो भी 1 आएगा, 9 होगा तो भी 1 आएगा। तो दोनों विषम संख्या है ना? विषम नहीं आ रही बात समझ? 21 29 हो गया, 31 39 हो गया, सारी विषम संख्या होती है। तो 32 38 सम संख्या होती है, तो ये भी विषम संख्या होगी। अगला क्या लिखा है? 2 8 2 6 लिखा है ना। 2 8 2 6, 6 किस किस के पीछे आता है बताओ? 6 एक तो 4 के पीछे आता है और एक 6 के, दोनों सम संख्या आएंगी। ये नहीं हो सकती है ना। उसने पूछा ना कौन सी विषम संख्या होगा, तो इसका नहीं होगा। ठीक है, इसका होगा विषम संख्या। आ रही बात समझ में आपको कि नहीं आ रही? पक्का? ये हो गया दूसरा। तीसरी संख्या कौन सी लिखी है? 7 7 7 9। अब 9 किस किस के पीछे आता है बताओ फटाफट? 9 एक तो 7 के पीछे आता है और एक 3 के पीछे आता है। इनसे बनने वाली संख्या भी विषम संख्या होगी। 43 आ गया, 47 आ गया, ये विषम संख्या होती थी, इसमें हाँ होगी। आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही आपको? कैसे पता करना अपने को? फिर चौथा क्या लिखा है? 8204। 4 किस किस के पीछे आता है बताओ? एक तो 2 के पीछे आएगा और 8 के। मैंने x क्यों लगाया पता है ना? आगे कोई भी संख्या हो सकती है, हमको इकाई के अंक से मतलब है सिर्फ। ठीक है, इकाई का अंक ही निर्धारित करता है ना। जैसे इधर देखो 2007 सम संख्या विषम संख्या, ये निर्धारित कौन करता है? पीछे वाला। तो अपने को पीछे वाला चाहिए। अब इस 4 का वर्गमूल या तो 2 से बनता है 4 या 8 से बनता है, ये मैंने लिख रखा है, यहाँ लिख रखा है ना। तो उसी प्रकार से ये 2 वाली भी सम संख्या होगी, 8 वाली भी सम संख्या होगी, तो ये विषम संख्या नहीं होगी। कर दोगे? पक्का? नेक्स्ट है 4th क्वेश्चन। क्या लिखा है इसमें? 11 का स्क्वायर बताया 121, फिर 101 का स्क्वायर बताया है 10,201, 1001 का स्क्वायर बताया इसने, इकाई दहाई सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1,00,000, 2,001। इसमें ट्रिक है। ट्रिक क्या हो गई? समझ लो 11 के बीच में एक भी 0 नहीं था, तो ये जो 121 है इसके बीच में 0 नहीं है ना, 121 सीधा है। अब 11 के बीच में क्या आ गया? 1 0 आ गया, तो ये जो संख्याएं हैं इनके बीच में 1 1 0 लग गया। अब 11 के बीच में 2 0 आ गया, तो ये जो 121 है इसमें यहाँ पर भी 2 0 लग गई और यहाँ पर भी 2 0 लग गई। अब 11 के बीच में कितनी 0 आ गई? 1 2 3 4, तो इन दोनों के बीच में भी 4 4 लग जाएगा। 1 2 3 4 इधर लग जाएगा, 1 2 3 और 4 इधर लग जाएगा। आ रही बात समझ में? इसमें देखो, इसमें क्या आ गया? 1 और 1 के बीच में कितनी 0 आ गई? 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6 इधर लग जाएगी, 1 2 3 4 5 6 इधर लग जाएगी। कर लोगे ऐसे? ये 1 1 के बीच में 1 0 आई थी, तो इनके देखो बीच में दोनों में 1 1 0 लगी। इनमें 2 0 आई तो इनमें 2 2 लग गई।
यहाँ पर कितनी आई 4, तो हमने इधर भी 4 लगा दी, उधर भी 4 लगा दी। उसी प्रकार से अगर इसके बीच में 1 2 3 4 5 6 और 7 जीरो आ गई तो हम क्या करेंगे, 1 यहाँ लिख लेंगे, 2 यहाँ लिख लेंगे, 1 यहाँ लिख लेंगे और दोनों के बीच में कितने कितने जीरो लगा देंगे, 7 7 जीरो लगा देंगे। 5 6 और 7 कर लोगे क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन था जो 11 का स्क्वायर लिखा, देखो इसमें ध्यान से 11 का स्क्वायर क्या लिखा हुआ है 121 हम जानते हैं। अब इसमें क्या हुआ, 11 के बीच में क्या आ गया, एक जीरो आ गया, तो ये जो दोनों संख्या थी इनके बीच में क्या आ गया, जीरो आ गया। इसको ऐसे समझना है कि इसमें अगर 2 आए, 1 0 आया इसमें, तो इसमें क्या हो गया, 1 1 लग गया। अब क्या हो गया, ये 1 1 1 कितनी बार आ गया, ये 3 बार, 2 0, तो इसमें क्या हो गया, 2 के बाद ये तीसरी संख्या बढ़ गई और ये 0 0 लग गया। इसमें 1 1 कितनी बार आया, 1 2 3 4 बार, है ना, तो इसमें क्या होगा, बीच में आ जाएगा 4, फिर इधर क्या आ जाएगा 0 3 0 2 0 1, इधर भी 0 3 0 2 और 0, फिर ये 1। आई बात समझ में, कैसे करना है, क्या दिमाग लगाना है, 1 2 3 4 है तो ये बीच में 4 आ जाएगा, इधर 0 3 0 2 0 1, फिर इधर 0 3 0 2 और 0 1, ठीक है। अब इसमें क्या आ गया, 5, मतलब यहाँ क्या होगा, ये 1 1 जो है ये 5 बार होगा, 3 बार हुआ, 4 बार और ये 5 बार और इसका स्क्वायर हुआ। नहीं, छठा वाला इसमें ऐसा लिखा हुआ 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर और 12 का स्क्वायर कितना है, 13 का स्क्वायर। अब इसमें देखो ध्यान से क्या करना है, इसमें हमको दिमाग लगा के ट्रिक ढूंढनी है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं उसमें ट्रिक ढूंढना पड़ती है। इसमें क्या ट्रिक पता चल रही है हमको, इसका अगर जोड़ें 1 2 कितना हो गया है, 3 3 2 5 और 5 का समझ में नहीं आ रहा, 2 3 कितना हो गया, 5 और 6 और क्या हो गया 11 और इधर है 7, तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। क्या ट्रिक लगेगी इसमें, देखो इसमें ट्रिक क्या लगेगी, आगे वाली संख्या का गुणा है ना प्लस उसका उत्तर का गुणा बराबर क्या है, इससे आगे वाली संख्या। कैसे, 2 एकम 2, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 और फिर इससे एक आगे वाली बराबर 3 का स्क्वायर, 2 तिया 6, तो ये यहाँ 6 आ गया, है ना, और बराबर इन तीनों का कितना, 6 से आगे वाली, 6 से आगे क्या है 7, उसको लिख दो। ऐसा देखो उसमें 3 चौक, तो ये 12 आ गया और 12 से बराबर में कौन सा आएगा, इससे एक आगे वाली। उसी प्रकार से 4 पंजे यहाँ क्या आ जाएगा 20, तो ये 20 का स्क्वायर बराबर क्या हो गया, ये 21 का स्क्वायर। अब ये 5 और ये 30 आया है, तो 5 में किस संख्या का गुणा हुआ होगा, तो 30 आया होगा 6 का। अरे बात समझ में, तो ये क्या हो गया 5 अंक 30 और इससे एक आगे वाली बराबर में उधर 31 का स्क्वायर, ठीक है। उसी प्रकार से अब इसमें क्या हुआ होगा, 6 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर, 6 7 42 का स्क्वायर और बराबर में इससे एक ज्यादा 43 का स्क्वायर। इस प्रकार से पैटर्न पूरा होगा, ठीक है। देखो ये क्या है, एक विषम संख्या, अगर ऐसी विषम संख्या लिखी हुई आई है तो इसके लिए एक अच्छी ट्रिक है, इनको अलग अलग नहीं जोड़ना है ना। कब जोड़ने बैठेंगे, तो देखो ये इसको कैसे ट्रिक कैसे निकली, पहले इसको जोड़ के देखते हैं, फिर अपने भविष्य में काम देगी। 1 और 3 का योग कितना होता है 4। अब ये संख्याएं कितनी है 2, इन 2 विषम संख्याओं का योग क्या आया 4, मतलब 4 किसके बराबर है, 2 के स्क्वायर के बराबर, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये कितनी संख्या है 1 2 3, इनका योग क्या आएगा 5 3 8 और 1 9, तो 9 किसके बराबर है 3 के स्क्वायर के बराबर है। ये संख्या में क्या आ जाएगा 3 और 1 4, 4 और 5 9, 9 और 7 16, 16 का स्क्वायर है 4 का स्क्वायर, ठीक है। फिर ये क्या है 1 3 4 4 5 9 9 7 16, 16 और 9 25, 25 का स्क्वायर है 5। अब हमें इसे चीज क्या समझ में आई कि हमको सीधा काउंट करना है कितनी संख्या है और उसका स्क्वायर कर देना है। देखो समझ लो, अगर इसमें डायरेक्ट हमको निकालना पड़ा, इन 4 संख्याओं का योग निकालो, 4 विषम संख्याएं है, 4 पहली विषम संख्याओं का योग जो 1 से शुरू हो रही है ना, कहाँ शुरू होनी चाहिए शुरुआत से, तो हमको क्या करना है गिननी कितनी है 1 2 3 4, सीधा 4 का स्क्वायर कर दो 16। अरे बात समझ में, फिर गिननी 1 2 3 4 5, 5 का स्क्वायर कर दो, कितना हो गया 25, कर लोगे। इसी प्रकार से देखो उस क्वेश्चन में क्या क्या लिखा हुआ है, देखो पहले बाद में उतार लेना इसको। देखो ऐसा क्वेश्चन लिखा हुआ है, मतलब क्या लिखा है इसमें विषम संख्या कहाँ जब पहले से शुरू हो रही है, तो इसको जोड़ने नहीं बैठना है, डायरेक्ट इसका आंसर हम कैसे निकाल सकते हैं, इनको गिन लो। विषम संख्या होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए विषम संख्या, और शुरू कहाँ से होनी चाहिए 1 से, ठीक है। प्रथम
मतलब शुरू वाली कितनी भी होनी चाहिए, क्या कितनी, 1 2 3 4 5, सीधा 5 का स्क्वायर कर दो, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, ये इसका योग निकल गया। इसमें कर दो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, 10 गुणित 10 100 होता है ना, ये 10 का स्क्वायर निकाल दो। ये कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। ये ऐसे डायरेक्ट आंसर निकालना है, निकाल लोगे। कौन सा 8th वाला क्वेश्चन। अभी हाल अपन ने क्या करा कि अगर प्रथम कोई सी भी विषम संख्या है, हमको उसको गिनना है, सीधा उसका स्क्वायर कर देना है तो उसका योग आ जाता है। अगर ऐसा जोड़ेंगे भी से तो जोड़ के भी देख लो, 3 और 1 4, 4 और 5 9, 9 और 7 16, 16 और 9 25 होता है। और ऐसे क्या बताया मैंने, सीधा आपको गिनना है 1 2 3 4 5, 5 का स्क्वायर कर दो। ऐसे गिनना है कितनी हुई थी ये 10, 10 का स्क्वायर 100 कर दो, ठीक है। उसी प्रकार से बोला कि भाई गुण 50, तो गुण 50 किसका स्क्वायर आएगा, 7 विषम संख्या होनी चाहिए शुरू वाली। ये कितनी हो गई 1 2 3, फिर ये हो गई 4, विषम संख्या जानते हो ना कि नहीं जानते, फिर 5, फिर ये 6 और फिर ये 7, बराबर कितना हो जाएगा ये गुण 50। अभी हाल ट्रिक पड़ी अपन 1 2 3 4 5 6 7, अगर विषम संख्या है 7 का स्क्वायर कर दो गुण 50, ठीक है। उसी प्रकार से 11 विषम संख्या का क्या रहेगा 121, क्योंकि 121 क्या होता है 11 का स्क्वायर होता है 121। तो हमारे पास कितनी संख्या होनी चाहिए विषम संख्या 11 होनी चाहिए। 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 + 19 और +21। गिनो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 121। तो ये 121 को इस रूप में लिख दिया, ये गुण 50 को इस रूप में लिख दिया, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं, समझ में आ रहा ना कैसे करना है। पढ़ रहे थे अभी अपन 2 वर्ग के बीच में कितनी संख्याएं, अपने को सीधा बोल दिया। 2 और 3 के बीच में बोलता तो अपन बोल देते कुछ भी नहीं है इसमें, सीधा बोल देता वो कि भाई 7 और 9 के बीच में कितनी संख्या है, तो अपन बोल देते 8 गिन के। लेकिन अब उसने क्या बोला कि इन संख्याओं के वर्ग का जो उत्तर आएगा उसके बीच में कितनी संख्या है, तो वर्ग निकाल के देखते हैं अपन। इस 2 का छोटी संख्या निकाल लिया, 2 का कितना हो गया 4, 3 का कितना हो गया 9, इसके बीच में काउंट कर लेंगे अपन, क्या हो जाएगा 4 के बाद 5 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 8। ये तो अपन ने कर ली काउंट, छोटी थी ये, है ना। लेकिन इसके लिए क्या है एक ट्रिक है, कभी बड़ी बड़ी संख्या, ये अपने क्वेश्चन की संख्या आ गई, इसके बीच का कैसे निकालेंगे हम। तो इसमें क्या करना है आपको कि जो इसका वर्ग आएगा उसमें से इसका वर्ग घटा देना। अब इसका वर्ग क्या आया था आपका 9, इसका वर्ग क्या आया 4, तो 9 में से 4 घटा दो, कितना आया उत्तर 5, और फिर 5 में से 1 कम कर दो वापिस, तो कितना हो जाएगा 5 में से 1 कम कर देंगे तो 5 में से 1 कम कर दिया 4, तो कितनी संख्या रहेगी, इसके वर्ग में से ये घटा दो और 1 कम कर दो, ठीक है। उसी प्रकार से 4 का वर्ग क्या हो जाएगा 16, 3 का वर्ग कितना है 9, तो 16 में से 9 घटा दो, 16 में से 9 घटाया हमने तो क्या बचा 7, और 7 में से वापिस 1 घटा दो तो कितना बचेगा 6। तो इनके जो वर्ग है उसके बीच में कितनी संख्या रहेगी 6 संख्या। कैसे करना है आपको, पीछे वाले वर्ग के उत्तर में से आगे वाले वर्ग का उत्तर घटा देना है और 1 कम कर देना है, कर दोगे। अब इसको करके देखते हैं। देखो 12 का तो हम जानते हैं कितना होता है वर्ग 144, 13 का होता है 169, तो आपको क्या करना है इस 169 में से आगे वाला वर्ग घटा देना है। 9 में से 4 गया तो 5, 6 में से 4 गया तो 2 और ये क्रॉस, और इसमें से 1 कम कर देना है, तो ये कितना हो जाएगा, इसके बीच में कितनी संख्याएं आ गई 24 संख्या। भाई इसका वर्ग और इसके वर्ग के बीच में कितनी संख्याएं आ गई 24 संख्या। उसी प्रकार से देखो इसका कितना है 625, ठीक है, और 26 का स्क्वायर कितना है, गुणा करके देख लेते हैं बिल्कुल सादे तरीके से। 26 गुणित 26, 6 का 6 6, 36 का 6, हासिल आया 3, 6 दूनी 12, 13 14 और 15, फिर लगेगा क्रॉस, 2 छंग 12, 2 छंग 12 का 2, हासिल आया 1, 2 दूनी 4 और 1 5, तो ये 6 ऐसा कैसा, 5 और 2 7 और 5 और 1 6, कितना है इसका 676। तो इस 676 में से आगे वाले का जो वर्ग था 625, उसको घटा दो, घटाया 6 में से 5 गया तो 1, 7 में से 2 गया तो 5 और 6। अब ये जो उत्तर आया इसमें से 1 कम कर लो, तो इन दोनों के बीच में कितनी संख्याएं हो गई 50, ठीक है। अब ये 99 है, 99 का स्क्वायर निकाल लो। 99 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, गुणा करके देख लो सीधा तरीका। नामे नामे 81 का 1, हासिल आया 8, नामे नामे 81 और 8 गुण 90, ये क्रॉस लगेगा, अगला भी 9 से गुणा है तो यही वाली संख्याएं आएगी। फिर 1 9 और 1 10 की 0, हासिल आया 1, 8 और 9 बन गया 9 9 18 का 8, हासिल आया 1, 8 और 1 9, क्या आया इसका 9 8 0 और 1।
और इसका क्या होता है, इसकी 2 जीरो है तो कितनी हो जाएगी 4 जीरो, ये 100 का स्क्वायर होता है। अब इसमें से क्या करो, इसको घटा दो, आगे वाले वर्ग को घटा देना है ना, आगे वाले स्क्वायर को घटा देना है। तो ये घटेगा इसमें से तो कितना बचेगा, 10 में से 1 गया तो 9 बचेगा यहाँ पे। फिर यहाँ उधार लिया था 9 बच गया था, है ना। फिर यहाँ 9 में से 8 गया तो 1 और 9 में से 9 गया तो 0। कितना आया उत्तर आपका 199। 199 से 1 कम करना है आपने को, तो इनके बीच में कितनी संख्याएं हैं 198। कर लोगे पक्का, बहुत अच्छी ट्रिक है, बहुत काम देगी।